नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम इस महीने घोषित हो जाएगा। नया अध्यक्ष इसी महीने मिल जाएगा। इस तरह की सुगबुगाहट बहुत तेज है और मशक्कत कवायद चल रही है। अलग अलग नाम चल रहे हैं, अलग अलग तरह की खबरें चलकर बाहर आ रही हैं और उसमें एक खबर यह भी है कि इस बार यानी भारतीय जनता पार्टी को 45 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस दरमियान पहली बार भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला हो सकती हैं। और तमाम नाम, जैसा मैंने कहा, चल रहे हैं। पुरुषों को लेकर भी हैं और महिलाओं को लेकर भी हैं। और इन नामों में एक नाम निर्मला सीतारमण का भी है। निर्मला सीतारमण मोदी सरकार में मंत्री हैं, वित्त महकमा उनके पास है और इस जो विभाग है, इस महकमे का बखूबी वो निर्वहन कर रही है। ऐसा जो सरकार है, मोदी सरकार है, उनके जो साथी सहयोगी हैं, वो सब मानकर चल रहे हैं। लेकिन जब नाम चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है। ये मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है और मोदी तो वैसे भी जो लगातार कहते आए हैं, कहते रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, और कांग्रेस मुक्त भारत के उनके नारे में अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। और ऐसी ही एक दूसरी निर्मला, जी हां, देश के दिल मध्य प्रदेश से आने वाली एक विधायक है निर्मला सप्रे। मैं उनकी बात करने जा रहा हूं। वो मोदी के साथ हैं अब, और हालांकि अभी उन्हें उस तरीके की मान्यता तो प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन बता दूं आपको कि जो निर्मला सप्रे हैं, मध्य प्रदेश का जो सागर जिला है, सागर जिले की बीना विधानसभा क्षेत्र से 2023 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी। और जब सब उस समय भगदड़ मची, दल बदल हुए, तो ये सब जो 24 के दरमियान की बात करता हूँ, लोकसभा चुनाव 2024, तो उन्होंने भी अपने गले में जो भारतीय जनता पार्टी का भगवा डाल लिया और उसके बाद वो सतत दिखती हैं, बीजेपी के कार्यक्रमों में रहती हैं और भी जो वो उसी संगठन के साथ खड़ी नजर आती हैं। ये बात अलग है कि उन्हें अनेक अवसरों पर बीजेपी उस तरह की तवज्जो नहीं दे पा रही। उसकी कई सारी वजह है, क्योंकि अभी वो कुनबे में विधिवत बीजेपी के शामिल नहीं हुई है। और यदि उनकी सदस्यता यदि बची हुई है तो वो जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष हैं, मोदी जो कैबिनेट में जो मोदी O2 था उसमें मंत्री थे, कृषि और ग्रामीण विकास विभाग उन्हीं के पास था, जो आज शिवराज सिंह चौहान के पास है। तो वे बचाए हुए हैं किसी भी तरीके से, और इसे लेकर कांग्रेस तो उबली हुई है। कांग्रेस ने आंखें तले रखी जब से उन्होंने धोखेबाजी की है। तो कांग्रेस का खेमा लगा है। शिकवे शिकायतें हुई हैं, विधिवत शिकायतें राज्य विधानसभा के स्पीकर को की गई हैं, साथ में कोर्ट कचहरी भी चल रही है, वो सब चल रहा है। लेकिन जो त्रिशंकु जो बनी है निर्मला सप्रे, महिला विधायक हैं, लेकिन वो जो अंदाज उनका अलग है। आप एक जो आपने थंबनेल देखा, और थंबनेल जैसा मैंने कहा कि अब मोदी जी की निर्मला वो किस तरीके से पेश आ रही है, किसके साथ पेश आ रही है। पहले उनकी थोड़ी सी बानगी सुनिए, फोन पर किसी से बात कर रही है, पूरा माजरा, पूरा मसला आपको बताऊंगा। लेकिन सुनिए, गालियां भी बक रही हैं वो, और कैसे धमका रही हैं। गालियां तो हम आपको सुना नहीं पाएंगे, उसे तो म्यूट करेंगे, लेकिन निर्मला सप्रे का अंदाज, उनकी ठसक देखिए, पहले आप सुनिए। हेलो, फेसबुक पर नेता बनोगे आप? जी राम राम, बताइए। राम राम तो ठीक है, इंदौर में मान के तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे। कल तुम बकवासदारी, तुम्हारा बाप जमाई सराय था जब कह नहीं गौचर भूमि खाली करी। काय पे बोल रहे हैं? गौचर भूमि की बोल रहे थे ना? हाँ, और फेसबुक पर डालना, वो तंगीदार हो गए इंदौर से, वहीं आने के जूते लगाऊंगी उसको। ज्ञापन है ना हमने 111। सुन लिया आपने। ये बीना जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, वहां से विधायक है निर्मला सप्रे। और मैं बता रहा था, कांग्रेस के टिकट पर जीती थी, अब भारतीय जनता पार्टी की हो गई। विधिवत भले ही शामिल ना किया गया हो, लेकिन रौब और रुतबा तो जताना है। सरकार है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, और ये जो मामला मसला है ये उसी बीना विधानसभा क्षेत्र का है। एक गौ सेवक हैं जिनसे वो बात कर रही हैं, उनका नाम है हरिकिशन सेन। हरिकिशन सेन जो है बजरंग दल के, ये जो खिमलासा एक वहाँ ब्लॉक है, उसके संयोजक रहे हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका सीधा नाता है। और ये जो बीजेपी का IT सेल है, उसके खिमलासा के वो वहाँ के प्रभारी भी रहे हैं IT सेल के। तो अब कल्पना करिए, ये जो कांग्रेस से अभी विधिवत शामिल नहीं की गई हैं, बीजेपी की हो गई हैं। बीजेपी ने कभी उनको दुपट्टा जरूर पहना दिया था, लेकिन जब तकनीकी दिक्कतें खड़ी हुई कि उनकी विधायकी चली जाएगी, विधायकी गई और फिर वहां उपचुनाव हुआ,
तो फिर बात थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो सीट कहीं ऐसा ना हो फिर कांग्रेस के हाथों में चली जाए। वो बीजेपी के जो विधायक जी हैं उनको हरा के आई थी, पुराना जो विधायक है, और उन्हीं को गाली दे रही हैं। वही जो पूर्व विधायक हैं, ये जो गौवंश कहीं जो मसला मामला है, गौ सेवक हैं हरिकिशन सैन, उनको गरिया रही थी। आपने सुना? एक बार और सुन लीजिए। हेलो, फेसबुक पर नेता बनोगे आप? जी राम राम, बताइए। राम राम तो ठीक है, इन दोनों मान के तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे। कल तुम बकवासदारी, तुम्हारा बाप जब मजिस्ट्रेट था जब कह नहीं गौचर भूमि खाली करी काय पे बोल रहे हैं? गौचर भूमि की बोल रहे थे ना? हाँ, और फेसबुक पर डालना, वो तंगीदार हो गए इंदौर से। वहीं आने के जूते लगाऊंगी उसको। ज्ञापन देना हमने 111। सुना आपने? ये उन विधायक जी को करेंगे तेरा बाप लगता था, पहले क्यों नहीं शिकायत की? दरअसल ये जो हैं हरिकिशन सैन, ये वहां जो चरनोई की जमीन है, चरनोई की जमीनों को लेकर इन्हें मुहिम बहुत लंबे वक्त से चला रखी। हमने इनसे बात की तो हमें ये बता रहे थे कि करीब 20 वर्षों से जो गौ सेवा कर रहे हैं और ये जो चरनोई की जमीन है इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनका कहना है कि जो दावे के अनुसार लाखों एकड़ जमीन है मध्य प्रदेश में जिसको लेकर ये लड़ाई करते हैं। और ये जो बीना क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, यहां भी हजारों एकड़ जमीन है चरनोई की जिस पर कब्जा कर लिया गया है, बेजा कब्जे। और बेजा कब्जे करने वालों में इनके जो आरोप हैं हरिकिशन सैन के, उसमें निर्मला सप्रे भी शामिल। और वही कोई है उनका टकरा रहा था। वो कह रहे हैं कि हर मंगलवार को वो जाते हैं वहां, जो स्थानीय प्रशासन है, हर मंगलवार को अर्जी देते हैं, शिकायतें करते हैं। 111 अर्जियां दी हैं इन्हीं के अनुसार, 111 अर्जियां दे चुके, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पाते। अब कल्पना करिए, मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, यदुवंशी हैं, गो सेवक वो भी अपने आप को बताते हैं, और गाय के जो चाहे वो उसका संरक्षण हो, संवर्धन हो, उनके लिए तमाम बातें होती हैं। वो गाय को पहली रोटी खिला के ही घर से निकलते हैं। बहुत वीडियोस आपने उनके देखे हैं मोहन यादव साहब के। लेकिन स्थिति ये है, ये मामला मसला जो है अब ये तूल पकड़ चुका है। जो ये ऑडियो है जो वायरल हुआ है ऑडियो, ये ऑडियो बीते शुक्रवार का बताया जा रहा है। ये खुद जो हरिकिशन सैन है इन्होंने बताया है कि बीते शुक्रवार को फोन आया था विधायक जी का, और वो कह रहे हैं ऐसी गालीबाज विधायक हमें नहीं चाहिए। हम तो पहले ही कहते रहे हैं कि ये जो कांग्रेसी हैं ये तो अलग मिट्टी के, हमारे जो कुनबे में शामिल नहीं हो सकते। और वैसे भी जो मध्य प्रदेश में एक बड़ी तादाद में दल बदल, चाहे वो 2023 के विधानसभा चुनाव रहे हों या 24 के रहे हों या 2023 के पहले सिंधिया साहब के साथ गए थे 2 दर्जन विधायक, तब भी बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं हो पाए हैं बीजेपी में। एक दो बीजेपी दिखती हैं कि एक सिंधिया की बीजेपी दिखती है, एक खुद ओरिजिनल बीजेपी, और ये जगह जगह है। ये जहां जहां दल बदल हुआ है मध्य प्रदेश भर में हुआ, बड़े पैमाने पे हुआ। और खुद जो इस दल बदल वाली जो सेल रही थी भारतीय जनता पार्टी के चुनावों के दरमियान, उसके जो मुखिया रहे, अब कहीं के नहीं है, वो ठोर नहीं है, छोर नहीं है, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री हुआ करते थे। जब से वो 2023 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, कोई ठोर छोर नहीं मिल पा रही। हर बार होता है अब कुछ मिलेगा, अब कुछ मिलेगा, लेकिन टापते रहते हैं। वो जो शाह के वो बड़े खास कहलाते हैं, अमित शाह साहब के खासुल खास। और अभी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का सब दांव चल रहा था, नाम चल रहे थे, उनका भी बहुत प्रमुखता से नाम था। लेकिन फिर वही हो, वो जो एक कहावत है कि संतरा दिखा के खटुआ पकड़ा दिया, वैसी स्थिति। उन्हें तो खटुआ भी नहीं पकड़ाया गया। वो इसी फिराक में कुछ तो मिले, कुछ तो मिले। अब कहीं चल रहा है कि उन्हें कहीं अब जो आने वाला वक्त है जब राजनीतिक नियुक्तियां होंगी तो कुछ पद दे दिया जाएगा, राज्यसभा भेज दिया जाएगा, अलग अलग हर बार लॉलीपॉप है, देखिए क्या होगा। लेकिन मैं तो इसी मसले मुद्दे की बात करूंगा, जो निर्मला सप्रे कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाली और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं अब, तो उनका जो हरकिशन सैन से झगड़ा हुआ, भी थाने भी पहुंच गया। उन्होंने शिकायत किया। सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं, पूरा का पूरा मामला क्यों ले गए थाने, और इंदौर में वे गए हैं पुलिस के सामने। सुनिएगा उसे। आप परदेसीपुरा थाने पे क्यों आए हैं? हम बीना के निवासी है, सागर जिले से हैं। गाय माता की ज़मीन पर कब्जा है चारों तरफ, उसकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और हम अपना हिंदू होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारे बीना विधायक श्रीमती निर्मला सप्रे जी हमें फ़ोन लगा के धमकियाँ दे रही, गाली दे रही, और कभी भी हमारी जान माल को खतरा है। और जो ज़मीन पर कब्जा कर रखे उनसे हमें जान को खतरा है। हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, इनने हमें गालियाँ दी हैं माँ बहन की, और जो जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती। मोहन यादव जी से निवेदन है कि इस प्रकार की विधायकों को बिल्कुल सिर पर ना बिठाएं और कभी इन पर कार्रवाई ना रोकें। हम FIR करेंगे, करवाएंगे। अब सरकार का काम है, भारतीय जनता पार्टी का। हम खुद IT सेल पर रह चुके 5 साल पहले, तो हम बजरंग दल के संयोजक रह चुके, गौ सेवा कर रहे हैं, गाय माता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें ये धमकियाँ मिल रही, इसलिए हम थाने आए और FIR होगी और इनको
जो भी संवैधानिक कदम उठाए कानून उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, गाय माता को न्याय दिलाएंगे और सभी मंगलवार को चक्का जाम करेंगे बीना में। जय श्री राम। ये भी आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे वाला भाव है उनका। और जो आ रहा है, आने वाला मंगलवार है 2 दिन बाद 8 जुलाई को, वो कह रहे हैं कि बीना में मैं जबरदस्त चक्का जाम करूंगा और मैं पहुंचाऊंगा। और वो मोहन यादव से उम्मीद पाल कर बैठे हुए हैं। अब कौन बताए, ये राजनीति अजब और गजब है, अलग है ये। इसमें जो है, ये तो जब कोई दुश्मन होता है और वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है तो सब चलता है, सब होता है। और ये तो महिला विधायक है, आधी आबादी की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और कोई मौका छोड़ती नहीं है। जो हो वो आ जाए, कांग्रेस का हो और दल का हो, किसी दल का हो, कहीं का हो, हम तो अपने जहाज में सवार कर लेंगे। मोदी जी कहते हैं जरूर है कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब तो कांग्रेस युक्त बीजेपी है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, आप पीटते रहिए माथा, करते रहिए, कहते रहिए कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो ये क्या समझेंगे। लेकिन मोदी जी की आइडियोलॉजी अलग है, अमित शाह की आइडियोलॉजी अलग है। उनके लिए तो बस कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो जाए और भले ही वो हर एक को अपने दल में मिला लें, वही सब कुछ है। मित्रों, हरकिशन सेन की शिकायत से जुड़े मामले को लेकर हमने जो विधायक हैं निर्मला सप्रे, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन निकल कर ये आ रहा है कि उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है उसमें यह दावा किया है कि ये जो पूरा का पूरा ऑडियो है जो वायरल हो रहा है, जिसमें कहीं उन पर गाली बकने का आरोप है, धमकाने का आरोप है, वो AI जनरेटेड है। अब ये अलग बात है कि वो इस पूरे जो वायरल ऑडियो है उसे AI जनरेटेड बता रही है, लेकिन पुलिस में कोई शिकायत उनकी ओर से की गई हो या हुई हो, ये निकल कर अभी सामने नहीं आ रहा है। और वैसे भी ये कहा जा रहा है कि यदि ये ऑडियो गलत है तो विधिवत निर्मला सप्रे को शिकायत करना चाहिए, पुलिस के समक्ष जाना चाहिए। जैसे जो गाली बकने या धमकाने संबंधी जो ऑडियो है, रिकॉर्ड किया है वो जो हरकिशन सेन ने, तो वो तो पुलिस के समक्ष गए हुए हैं। तो विचार का मामला तो बना ही हुआ है ये पूरा का पूरा। खैर, ये जो मामला है, मसला है, रोचक है, जबरदस्त झगड़ा है। और वो निर्मला सप्रे जो भी त्रिशंकु हैं और वो नहीं कह पाती कि वो किस दल से हैं, क्योंकि टिकट कांग्रेस का मिला था, जीती कांग्रेस के टिकट पर, पंजे के निशान पर। और अब भगवा दुपट्टा गले में है, बीजेपी की हो चुकी हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी उन्हें अंगीकार भी नहीं किया और विधिवत वे अभी जो होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक कहलाए, वैसा भी नहीं हो पाया। तो है कुल मिला के ये दृश्य। कैसा लगा आपको ये मसला मामला? मोदी जी की जो निर्मला है, मोदी जी की दूसरी निर्मला, अब मोदी जी की निर्मला, टिप्पणी कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और रिश्ते बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।